आज हम लोग गुप्त काल का दर्शन पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्त कालीन दर्शन। हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल का दर्शन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल का दर्शन। हम लोगों ने क्या पढ़ा कल? विज्ञान, गुप्त काल का विज्ञान और तकनीक पढ़ा। हम लोगों ने विज्ञान और तकनीक जब पढ़ रहे थे तो आर्यभट्ट जो थे उन्होंने पहली बार कहा था कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। आर्यभट्ट ने पहली बार कहा था पृथ्वी गोल है। ये किसने कहा था? सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही कहा था कि पृथ्वी गोल है। एक दो चीज और बता देते हैं। भारत का पहला विधि, प्राचीन भारत में पहला जो विधि निर्माता थे वो मनु थे। ये मैंने बताया था आपको। पहला जो है विधि निर्माता कौन थे? वो मनु ही थे, है ना। सबसे भारत का पहला विधि निर्माता आएगा तो वह मनु ही आएगा। अब हम लोग गुप्तकालीन दर्शन पढ़े। देखिए, गुप्त काल में फाइनली जो है दर्शन लिखा गया। गुप्त काल में फाइनली जो है दर्शन, जो 6 दर्शन है। भारत में कितने दर्शन है? षड दर्शन है। भारत में षड दर्शन है। ये गुप्त काल में ही 6 दर्शन है। ये गुप्त काल में ही लिखा गया। भारत में कौन कौन दर्शन है? सब दर्शन। तो वह जान लीजिए। सबसे पुराना है सांख्य दर्शन। सबसे पुराना दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के कौन है? सांख्य दर्शन देने वाले हैं कपिल। फिर न्याय दर्शन। न्याय दर्शन कौन दिए थे? अक्षपाद गौतम। ठीक। उसके बाद योग दर्शन। ये कौन दिए थे? योग दर्शन दिए थे पतंजलि। योग दर्शन कौन दिए थे? पतंजलि। योग दर्शन के बाद आपका है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। ये दर्शन कौन दिया था? तो ये दर्शन दिए थे कनाद। और एक एक दो तीन चार, एक है मीमांसा दर्शन। मीमांसा में है पूर्वी मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा किसका है? तो उत्तर मीमांसा हो गया आपका बादरायन। और पूर्व मीमांसा हो गया जैमिनी। मीमांसा दर्शन 2 हो गया। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायन। 1 2 3 4 5, यह 6 हो गया पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा दर्शन में 2 है, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा जो है वह है बादरायन का। तो कुल मिला के ये कितने हो गए? 6 दर्शन हो गया। ठीक। कुल मिला के यह 6 दर्शन हो गया। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन। इसमें अगर हम लोग सबसे पहले सांख्य दर्शन का बात करते हैं, सांख्य दर्शन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग किस पर चर्चा करते हैं? सांख्य दर्शन पर चर्चा करते हैं। सांख्य दर्शन देने वाले कौन थे? कपिल। कपिल मुनि। ठीक। पहला चीज, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन जो है आत्मा का आवागमन का सिद्धांत मानता है। मतलब आत्मा को यह मानता है, आत्मा का आवागमन का सिद्धांत मानता है। मतलब ये आत्मा को मानता है। आत्मा को मानता है तो यह पुनर्जन्म को भी मानता है सांख्य दर्शन। और कहता है मोक्ष को भी मानता है। मोक्ष के लिए कहता है वास्तविक ज्ञान चाहिए। सांख्य दर्शन क्या कहता है? मोक्ष के लिए आपका वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान पर बल देता है मोक्ष के लिए।
ठीक। और कहता है सांख्य दर्शन कि जीवन जो है यह प्रकृति की शक्तियों द्वारा, प्रकृति की शक्ति द्वारा संचालित है और नियंत्रित है। बात को समझिएगा कि जीवन जो है प्रकृति की शक्ति द्वारा संचालित और नियंत्रित है, यह आपका सांख्य दर्शन कहता है। इतना ही पॉइंट आपसे पूछेगा कि सांख्य दर्शन आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत भी मानता है, मोक्ष कहता है तभी आपको मिलेगा जब वास्तविक ज्ञान होगा किसी चीज का। और ये जो हमारा जीवन है वो प्रकृति की शक्ति द्वारा संचालित और नियंत्रित है। यह प्रकृति पर बल देता है। ठीक, किस पर बल देता है? प्रकृति पर बल देता है। याद रखिएगा कि सांख्य दर्शन प्रकृति पर बल देता है। यहाँ पर वह ऐसी जो शक्ति के रूप में प्रकृति क्या ही कल्पना करता है, प्रकृति की शक्ति द्वारा संचालित और नियंत्रित है। सांख्य दर्शन का यही मूल दर्शन है। और फिलॉसफी तो आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पर हमें जो फिलॉसफी पढ़ना है सांख्य दर्शन वो इतिहास के लिए पढ़ना है। तो परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो इतना ही इसी रेंज में आएंगे। और आजकल चूंकि आईएएस में भी पाठ्यक्रम में आर्ट एंड कल्चर आ गया है तो ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। पहले ये सब सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही पूछता था, लेकिन अब जो है संघ लोक सेवा आयोग भी पूछने लगा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है वह पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सांख्य के बाद है आपका योग दर्शन। योग दर्शन देखिए, योग दर्शन दिए थे पतंजलि। कौन दिए थे? पतंजलि। इसलिए योग दर्शन को पतंजलि दर्शन भी कहते हैं। योग दर्शन को क्या कहते हैं? पतंजलि दर्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो पतंजलि ने दिया था इसको। और योग दर्शन का जो किताब है वह है योग सूत्र। कौन सा किताब है? योग सूत्र। ये 200 BC का किताब है। देखिए यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि 200 BC आप सब गुप्त काल में पढ़ा रहे हैं। दर्शन को फाइनली जो संकलित किया गया है वह गुप्त काल में ही किया गया है। ठीक, तो योग दर्शन 200 BC का है, पतंजलि। देखिए योग जो था, ऐसी बात नहीं कि पहले पतंजलि ने ही सबसे पहले दिया था। उपनिषद में भी था, गीता में, भगवत गीता में भी है योग पर, महाभारत में भी है, बौद्ध धर्म में भी योग पर बल दिया गया है, जैन धर्म में भी योग पर बल दिया गया। योग पहले से ही था, लेकिन योग दर्शन को सिद्धांत का जो रूप दिया, सुसंगत सिद्धांत का जो रूप दिया, सुसंगत सिद्धांत का जो रूप दिया, वो सबसे पहले किसने दिया? पतंजलि ने दिया। बस ये ध्यान रखना है कि सुसंगत सिद्धांत का रूप जो है वो योग दर्शन का कौन दिया? तो वह सबसे पहले पतंजलि ने दिया। यह हम कह सकते हैं कि योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध। योग का क्या अर्थ है? चित्त वृत्तियों का निरोध। मतलब चित्त की जो वृत्ति है उसका कैसे आप अपने चित्त का अथवा मस्तिष्क मन उसको आप कैसे स्थिर करते हैं, यही है चित्त वृत्तियों का निरोध, योग का अर्थ। देखिए योग को अष्टांग योग भी कहा जाता है। योग को क्या कहा जाता है? अष्टांग योग भी कहा जाता है। तो योग को अष्टांग योग क्यों कहा जाता है? योग को अष्टांग योग क्यों कहा जाता है? कि योग में 8 भाग हैं। कौन कौन है? यम, नियम। याद रखिएगा, योग अष्टांग योग क्यों कहा जाता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, और एक और है, अच्छा याद आएगा तो मैं बता दूंगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। योग में 8 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, और एक और है। ठीक, खैर बाद में याद आ जाएगा। तो योग जो है अष्टांग योग क्यों कहा जाता है? तो यही कारण है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार। ठीक,
यह हो गया योग के बारे में सोचना। अब हम लोग सांख्य पढ़ लिए, योग पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैशेषिक। वैशेषिक वैशेषिक कौन दिए थे? कनाद। देखिए, वैशेषिक दर्शन को परमाणुवाद भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन को क्या कहा जाता है? परमाणुवाद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैशेषिक दर्शन मानता है ये सृष्टि की रचना जो है अणु के द्वारा हुआ है। सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुआ है? अणु के द्वारा हुआ है। तो इसलिए जो है वो वैशेषिक दर्शन जो है परमाणुवाद, वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद भी कहते हैं, क्योंकि ये मानता है कि सृष्टि की रचना अणु के द्वारा हुआ है। पहला बार परमाणु का जो कॉन्सेप्ट जो है, चाहे अणु का कॉन्सेप्ट है, यह जो पश्चिम में खोज हुआ, जो एवोगाड्रो या डाल्टन ये सबसे जुड़े हुए हैं, उससे पहले ही भारत में वैशेषिक दर्शन में ये सब वर्णन हो चुका है। और कहा जाता है कि रावण भी जो था हमारा, वो वैशेषिक दर्शन का बहुत बड़ा ज्ञाता था। रावण भी जो था वो वैशेषिक दर्शन का बहुत बड़ा ज्ञाता था। ठीक, हमारे यहाँ साइंस जो है वो साइंस तो डेवलप था, ये टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप था, लेकिन वो उसको जो रूप में डेवलप करना चाहिए था बाद की संततियों को, वह उसका डायरेक्शन मिसडायरेक्शन हो गया। हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में कमी नहीं थी, लेकिन जो बाद की संततियों को, जो उनके पुत्र हुए, चाहे जो हमारा नेक्स्ट उसके बाद का जो जनरेशन हुआ, वो उसको डायरेक्शन नहीं दे सका कि वह जो है और डेवलप करता। उसको जो है अध्यात्मवाद की ओर ही जोड़ दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि हमारे यहाँ अध्यात्मवाद में ही विज्ञानवाद था। हमारे यहाँ जो विज्ञानवाद है वो अध्यात्मवाद से निकला है, और पश्चिम का जो विज्ञानवाद है वो विज्ञानवाद से अध्यात्मवाद की ओर जा रहा है। ठीक, और तो उनका डायरेक्शन अलग है। वो पहले विज्ञान का खोज किए, फिर अध्यात्म का खोज किए। हमारे अध्यात्म से विज्ञान की ओर जा रहा है। मतलब कभी भी आप जो है, आपका डगर कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि आपका विज्ञान को कंट्रोल कौन कर रहा है? अध्यात्म कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हम परमाणु बम की जानकारी होते हुए भी हम परमाणु बम का निर्माण करके विश्व का विध्वंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक अध्यात्म भी है। लेकिन पश्चिम के पास अध्यात्म नहीं है, इसलिए वो परमाणु बम बना के जापान पर गिरा दिए। तो हमारा अध्यात्म भी डेवलप था और हमारा विज्ञान भी डेवलप था, और अमेरिका से बहुत पहले हम लोगों को जानकारी थी। खैर, ये सब बात मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि निबंध में आप लोग इसका प्रयोग कीजिएगा। आइए, जो निबंध पेपर है आजकल बहुत ही सूक्ष्म विषय पर निबंध पूछे जा रहे हैं, और वहाँ पर ये सब कॉन्सेप्ट अगर होगा तो आप निबंध को धारदार दीजिएगा, धारदार बनाइएगा। उसके बाद हो गया आपका ये वैशेषिक हो गया। उसके बाद है न्याय। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो दिए थे वो अक्षपाद गौतम दिए थे। अक्षपाद गौतम दिए थे। ये कहते हैं मोक्ष के लिए ये जो है युक्ति युक्त चिंतन पर बल देते हैं। युक्ति युक्त चिंतन या तार्किक चिंतन पर बल देते हैं। क्या बल देते हैं? युक्ति युक्त चिंतन या तार्किक चिंतन पर बल देते हैं। इनका जो है किताब है न्याय सूत्र। इनका किताब का नाम है न्याय सूत्र। देखिए, न्याय दर्शन हो गया। न्याय दर्शन के बाद हमारे पास है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन जो है, इसमें दो है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। देखिए, मीमांसा दर्शन किस पर देता है बल? वेद पर बल देता है। और मीमांसा दर्शन ने वेद पर बल देता है, और जो पूर्व मीमांसा है वो वेद का ज्ञान पक्ष है। पूर्व मीमांसा क्या है? वेद का कर्म पक्ष है। और उत्तर मीमांसा क्या है? वेद का ज्ञान पक्ष है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। पूर्व मीमांसा क्या है? वेद का कर्म पक्ष है। उत्तर मीमांसा क्या है? वेद का ज्ञान पक्ष है। ठीक, मीमांसा दर्शन वेद पर बहुत ज्यादा बल देता है, और पूर्व मीमांसा जो है वो जो कि कर्म पर ज्यादा बल देता है, पूर्व मीमांसा, इसलिए इसको कर्म मीमांसा भी कहा जाता है, पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, और धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया था, लेकिन कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा या धर्म मीमांसा को
कुमारिल भट्ट ने काफी डेवलप किया। कौन डेवलप किया? कुमारिल भट्ट नामक व्यक्ति ने काफी डेवलप किया। और बौद्ध धर्म का खंडन किया। और क्या किया कुमारिल भट्ट ने? बौद्ध धर्म का खंडन किया और वैदिक ज्ञान का मंडन किया। वैदिक कर्म का या ज्ञान का मंडन किया। यह पूर्वमीमांसा ने किया। ठीक, यहां तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा कर्ममीमांसा पूर्वमीमांसा ये सब समझने में। यह हो गया आपका मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन के लिए आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? तो वह जो है वैदिक अनुष्ठान करने से मिलेगा। वैदिक अनुष्ठान करने से आपको मोक्ष मिलेगा मीमांसा दर्शन के अनुसार। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी में पूर्व मीमांसा से जुड़ा हुआ है अपूर्व मीमांसा। अपूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा से क्या जुड़ा हुआ है? अपूर्व मीमांसा। तो अपूर्व है क्या? अपूर्व का अर्थ है जो है नहीं। अपूर्व का अर्थ है जो है नहीं या जाना नहीं जा सकता है, जाना नहीं गया है। जो है नहीं या जो जाना नहीं गया। अपूर्व का क्या अर्थ है? जो है नहीं या जाना नहीं गया। देखिए सब दर्शन का बात है, बस आप लोग इतना ही समझिए कि अपूर्व मीमांसा पूर्व मीमांसा से ही जुड़ा हुआ दर्शन है। और अपूर्व का अर्थ है जो है नहीं या जाना नहीं गया। ठीक, यह अपूर्व मीमांसा, अपूर्व का एक दैवीय शक्ति है। अपूर्व क्या है? एक दैवीय शक्ति है। बस इसको याद कर लीजिए, अच्छा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अपूर्व क्या है? एक अपूर्व का अर्थ हुआ कि जो है नहीं या जाना नहीं गया है। अपूर्व एक दैवीय शक्ति है जो कर्म और उसके परिणाम को अतिलौकिक ढंग से जोड़ता है। ठीक है, अतिलौकिक ढंग से जोड़ता है। मतलब अपूर्व एक दैवीय शक्ति है जो कर्म और उसके परिणाम का अतिलौकिक योग है, ढंग से उसको जोड़ता है। यही है अपूर्व। इसको बस याद कर लीजिएगा, ज्यादा इसको टेंशन मत लीजिए कि अपूर्व पूछ देगा कि अपूर्व मीमांसा किससे, अपूर्व किससे जुड़ा हुआ, तो कहिए मीमांसा दर्शन से। अपूर्व है क्या? तो अपूर्व है जो जाना नहीं गया, चाहे जो है नहीं। और यह एक दैवीय शक्ति है जो कर्म और परिणाम को अतिलौकिक जो है आप कह सकते हैं कि बंधन है, ढंग जोड़ता है। इसको इस तरीके से आप कह के निकल जाइए। ज्यादा डेप्थ में यहां पर जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आपका यह समाप्त हो गया 6 दर्शन के बारे में जो था वर्णन, वो समाप्त हो गया। इन 6 दर्शन के बाद एक दर्शन आता है चार्वाक। ठीक, ये सब दर्शन के बाहर का है। चार्वाक जो है यह एक ऐसा दर्शन है जो सांसारिक सुख पर बल देता है। किस पर सुख पर बल देता है? सांसारिक सुख पर बल देता है। और कहता है मोक्ष तभी मिलेगा जब आप जो जितना काम सांसारिक सुख भोगेगा उतना ही उसको मोक्ष जल्दी मिलेगा। मतलब ये सबसे अच्छा पुरुषार्थ किसको मानता है? जीवन का 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये जो कहता है कि चार्वाक कि काम ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, बाकी बेकार का चीज है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ और मोक्ष बेकार की चीज है। बस काम कीजिए। काम का अर्थ है कि सांसारिक सुख भोगिए, इसका है। चार्वाक का एक और स्टेटमेंट है कि जब तक जियो सुख से जियो। ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पियो, क्योंकि शरीर के भस्म होने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। यह आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। चार्वाक जो है प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। चार्वाक क्या मानता है? प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, बाकी को कहता है कि कुछ नहीं है। ठीक, इसको चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इस सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। और चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। और चार्वाक का जो मेन ग्रंथ है वो बृहस्पति सूत्र है। कहा जाता है कि चार्वाक दर्शन को देने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो बृहस्पति ही थे। लेकिन यह इसको मतलब
चार्वाक ने इसको, इस दर्शन को प्रसिद्धि दिया। तो यह है चार्वाक दर्शन के बारे में आपको नॉलेज। ये सब थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि सांसारिक सुख पर बल देने वाला लोकायत दर्शन किसको कहते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, शरीर की मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो ये सब जो है चार्वाक का ही दर्शन है। काम को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पुरुषार्थ मानता है ना। तो यह हो गया आपका चार्वाक के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब जो है वेदांत, अब हम लोग थोड़ा वेदांत कर जाने, है ना। वेदांत का अर्थ हुआ वेद का अंत या वैदिक विचारधारा का चमत्कर्ष या वैदिक विचारधारा का चरमोत्कर्ष। ठीक, वेद का अंत या वैदिक विचारधारा का चरमोत्कर्ष, यह वेदांत है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होगा। देखिए, प्रस्थान त्रयी का मैंने कुछ दिन पहले चर्चा किया होगा, याद होगा आपको। ये प्रस्थान त्रयी में 3 किताब आता है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। तो इस पर जो है शंकर या शंकराचार्य ने जो है इस पर जो है टीका लिखा और अद्वैत वेदांत का स्थापना किया। क्या किया? अद्वैत वेदांत का स्थापना किया। ठीक, उपनिषद पर टीका लिखा, ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा और भगवद गीता पर टीका लिखा और टीका लिखकर वेदांत पर जो है अद्वैत वेदांत का दर्शन दिया। ठीक, अद्वैत वेदांत का दर्शन किसने दिया? शंकराचार्य ने दिया। शंकराचार्य रहने वाले थे केरल के। इनका जन्म कलादी नामक जगह पर हुआ था। केरल के कलादी गांव में 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने कहा कि मोक्ष जो है ज्ञान से मिलेगा। मोक्ष किससे मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। ठीक, लेकिन यह ज्ञान जो है सबको नहीं मिलेगा। ज्ञान उसी को मिलता है, ज्ञान का अधिकारी वही है जो साधन चतुष्टय से युक्त है। साधन चतुष्ट से युक्त है। ये सब दर्शन का चीज है, आप लोग ज्यादा डिप्थ में मत जाइए। बस इतना ही याद रखिए कि शंकर ने प्रस्थान त्रयी पर टीका लिखकर अद्वैत वेदांत का स्थापना किया और मोक्ष के लिए ज्ञान को महत्व प्रदान किया और कहा कि ज्ञान उसी को मिलता है जो साधन चतुष्ट से युक्त है। और यह केरल में जन्म लिए थे, कलादी गांव में, 8वीं शताब्दी के थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और हाँ, साधन चतुष्ट से युक्त है। शंकराचार्य ने भारत में 4 धाम स्थापित किया। 4 धाम स्थापित किया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पूरब में है, उत्तर में है जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ है? उत्तराखंड में। पूरब में पुरी, उत्तराखंड, सॉरी उड़ीसा। और श्रृंगेरी कहाँ है? दक्षिण में, कर्नाटक में। और द्वारिका गुजरात में। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किया। उत्तर में जोशीमठ जो उत्तराखंड में, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक, पश्चिम में द्वारिका गुजरात और पूरब में पुरी उड़ीसा में। ये 4 मठ उन्होंने स्थापना किया। ये जो वेदांत पर सूक्ष्म भेद के आधार पर इसका कुछ उप संप्रदाय डेवलप हुआ। इसका कुछ जो है उप संप्रदाय डेवलप हुआ। इसका जो है कुछ उप संप्रदाय डेवलप हुआ। तो उप संप्रदाय कौन कौन हुआ? तो अद्वैत वेदांत, ये कौन दिए? शंकराचार्य, शंकर या इनको आदि शंकर भी कहा जाता है। ठीक, या शंकराचार्य भी कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद, ये दिए रामानुज। ये भी हम फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतना ही सुन लीजिए। और द्वैतवाद, इसकी चर्चा फिर से होगी। ये दिए
मध्वाचार्य। मतलब वेदांत दर्शन के सूक्ष्म भेद के आधार पर ये 3 उपसंप्रदाय का स्थापना हुआ। अद्वैत वेदांत, शंकर या आदि शंकर, इनको शंकराचार्य भी कहा जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुज को कहा जाता है, जो रामानुज ने दिया था, और द्वैतवाद जो है मध्वाचार्य ने दिया था। शंकर को परछन बौद्ध भी कहा जाता है। शंकर को क्या कहा जाता है? परछन बौद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांत को लेकर बौद्ध धर्म का ही खंडन किया था। बौद्ध धर्म का सिद्धांत इन्होंने का उपयोग किया था, इसलिए इनको परछन बौद्ध भी कहा जाता है। शंकर के समय में बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था और जैन धर्म का बहुत प्रभाव था। इसलिए बौद्ध धर्म का तार्किक खंडन करने के लिए शंकर ने उन्हीं के सिद्धांत को अपनाकर उसका इसलिए उनको परछन बौद्ध भी कहा जाता है। यह हो गया आपका शंकर का दर्शन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान। शंकर कहते हैं मोक्ष तभी मिलेगा जब आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान सबको नहीं मिलता है। उसके लिए ज्ञान का जो है वही व्यक्ति योग्य है जो साधन चतुष्ट से युक्त है। मैंने एक पढ़ाया था न्याय दर्शन, तो ये तो अक्षपाद गौतम ने दिया था, लेकिन बाद में न्याय दर्शन को ही बेस करके नव न्याय दर्शन आया। नव न्याय दर्शन आया, और नव न्याय दर्शन का इस दर्शन का जो स्रोत है वो पुस्तक का नाम है कुसुमांजलि। क्या नाम है? कुसुमांजलि। और इस पुस्तक को लिखने वाले उदयन या उदयनाचार्य हैं। ठीक, उदयनाचार्य। नव न्याय दर्शन का जो स्रोत है, जिस पुस्तक से ये नव न्याय दर्शन आया है, वो कुसुमांजलि पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक का लेखक है उदयन या उदयनाचार्य। तो बहुत लोग कहते हैं कि नव न्याय दर्शन के संस्थापक जो थे वो उदयनाचार्य थे, लेकिन नव न्याय दर्शन को संग्रहित करने वाला, मतलब कोडिफाइड करने वाला एक जगह, उनका नाम है गंगेश। ठीक, मिथिला के रहने वाले थे, बिहार में जो मिथिला है वहीं के रहने वाले थे, तो इनका भी नाम आता है। तो अगर आपसे दोनों ऑप्शंस दे दिया जाए तो बड़ा टफ होता है। कभी कभी क्या करता है ना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों ऑप्शंस दे देता है, उज्जैन भी दे देता है और गंगेश भी दे देता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग गंगेश ही तब आप लोग आंसर दीजिएगा, लेकिन अगर उज्जैन ही रहा तो उज्जैन ही डालिएगा। मैंने दोनों क्लियर कर दिया कि नव न्याय दर्शन का जो स्रोत पुस्तक है वो कुसुमांजलि पुस्तक है, जिसके लेखक उदयन या उदयनाचार्य है, लेकिन नव न्याय दर्शन को संग्रहित करने वाले गंगेश थे। परीक्षाओं में क्या करता है, खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों ऑप्शंस दे देता है, उज्जैन भी दे देता है और गंगेश भी दे देता है। तो आपका आंसर वहां पर गंगेश ही दीजिएगा। अगर गंगेश नहीं है, उज्जैन है, तो उज्जैन ही दीजिएगा, या उदयनाचार्य है। ठीक, या मतलब दोनों में से अगर एक ऑप्शन, दोनों ऑप्शन है तो गंगेश, और दोनों में से एक है तो जो ऑप्शन दिया रहेगा वही आप टिक कीजिएगा। गंगेश मिथिला के रहने वाले थे। तो यह आपका दर्शन के संबंध में जानकारी है। तो इसी प्रकार यह है 6 दर्शन जिसके संबंध में आपको मैंने जानकारी दिया। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखिएगा। इससे जो दर्शन है, 6 दर्शन है, उसके संबंध में प्रश्न आते ही आते हैं। इसमें कोई एक अपूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा भी कहते हैं, ये मैंने बताया ही होगा, जो कि कर्म पक्ष पर बल देता है। ठीक, तो ये सब तो मैं बता चुका हूँ। अब मीमांसा को पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा भी कहते हैं, धर्म मीमांसा भी कहते हैं, पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, ये सब तो मैं बता चुका हूँ। इसलिए इस प्रकार से आपका दर्शन चैप्टर अब समाप्त हो गया। आप लोग अब समझ रहे होंगे कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, कुछ आप लोग समझ रहे होंगे। इन्हीं सब कारणों से अभी भी टॉपिक बाकी है। गुप्त काल का कला और संस्कृति, कला बाकी है अभी, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, ये सब अभी बाकी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ठीक से याद कीजिए, आपका काम इसी से हो जाएगा। धन्यवाद।